आज की वीडियो में मैंने 10 ऐसी बीमारी को लिस्टेड किया है जिनका फ़िलहाल पूरी दुनिया में कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश में दावे किए जाते हैं कि इन बीमारियों का हमारे पास परमानेंट सॉल्यूशन है और लोग उन दावों को सुनकर वो ट्रीटमेंट लेते हैं, अपने पैसे ख़राब करते हैं, अपनी सेहत को ख़राब करते हैं। तो मैंने सोचा उन बीमारियों की लिस्ट मैं आपके सामने या उन समस्याओं की लिस्ट मैं आपके सामने रख दूं, ताकि अगर आपको इनमें से कोई समस्या है तो आप अपने पैसे ख़राब ना करें। आई होप कि ये वीडियो चल निकले। देखें, जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है डायबिटीज़। आप देखेंगे जहाँ तहाँ आपको बोर्ड मिल जाएंगे इसके ऐड के कि आप फला दवा लेकर अपनी डायबिटीज़ को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, अपनी शुगर को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है नहीं, यूट्यूब पे भी आपको लाखों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। एक बात ये समझ लें कि एक बार जब आपके शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है तो पूरी दुनिया में कोई ऐसी दवा अभी तक नहीं बनी है कि आपके इंसुलिन को वो बढ़ा दे। ठीक है, आपको अपनी डाइट से, अपनी लाइफस्टाइल से ही शुगर को कंट्रोल करना है। शुगर किसी भी दवा से ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। कोई कितना भी कहे, आप कभी भी किसी की बातों में आकर इस तरीके से ट्रीटमेंट ना लें। इससे होगा ये कि आपके पैसे तो ख़राब होंगे, साथ ही आपकी जो भी आप दवा खाते हैं, चाहे वो हर्बल के नाम पे खा रहे हो, होम्योपैथी के नाम पे, एलोपैथी के थे, वो किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। आप अपनी लाइफ कम कर लेंगे। ठीक है, दूसरी जो समस्या है वो है हेरिडेटरी हेयर लॉस, यानी आपके फादर के बाल चले गए थे या उनके फादर के बाल चले गए थे, उसकी वजह से आपके बाल चले गए हैं, आपका हेयर लॉस हो गया है। तो कोई भी तेल, कोई भी सीरम, कोई भी कैप्सूल आपके उन बालों को वापस नहीं ला सकता है। मिनॉक्सिडिल से आपके बाल वापस तो आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप मिनॉक्सिडिल छोड़ेंगे आपके सारे बाल गिर जाएंगे। देखिए, एक चीज़ तो ये होती है कि आपके सर में कोई बीमारी हुई, किसी तरह कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ या एक्जिमा हुआ या स्कैल्प सोरियोसिस हुआ, इनमें अगर हेयर लॉस हो गया, इसके वापस आने के चांस हैं, ये बाल आपके वापस आ जाएंगे। लेकिन हेरिडेटरी है, जेनेटिक है, जीन्स की वजह से है, तो फिर आप किसी इलाज के चक्कर में ना पड़ें, कहीं भी अपने पैसे ख़राब ना करें, आपके बाल वापस नहीं आने वाले। तीसरी जो बीमारी है वो है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी आपके घुटनों में दर्द है। एक एज के बाद घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। अगर ये दर्द चलते हुए आपको 4-6 महीने हो गए हैं, आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने एक्सरे किया और एक्सरे करके कहा कि आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ग्रेड 3 है और सिवाय नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको अपने घुटनों को बदलवाना पड़ेगा, तो फिर आप किसी इलाज के चक्कर में ना पड़ें। ठीक है नहीं, लंबे टाइम से दर्द रहता है तो देखो, ग्रेड 1 ग्रेड 2 में तो कोई भी इतना ध्यान नहीं देता है। आदमी को परेशानी जब बहुत ज़्यादा होती है तभी इंसान डॉक्टर की तरफ भागता है। तो ग्रेड 3 में होता ये है कि जो घुटने के जोड़ होते हैं उन दोनों के बीच में कार्टिलेज होती है, ये घिस जाती है। अब ये घिस गई है, अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है कि ये वापस आ जाएगी। इसका सिर्फ सॉल्यूशन ये है कि आपकी सर्जरी करके वो वहाँ पर एक नई कार्टिलेज लगा देते हैं। तो कहीं भी अपने पैसे ख़राब ना करें कि हम इंजेक्शन लगा देंगे घुटने में, हम स्टेरॉइड दे देंगे, कुछ दे देंगे, पेन किलर दे देंगे, वो ऐसी बेवकूफ़ आपको बनाए जाएंगे, आपसे पैसे लिए जाएंगे, लेकिन इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर एक बार डॉक्टर ने कह दिया है कि रिप्लेसमेंट है तो फिर बस रिप्लेसमेंट ही है। ठीक है, चौथा है मोटा होने की दवाएँ। पूरी दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी है, ना होम्योपैथी में, ना एलोपैथी में, ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में, कि जिसे खा के आप मोटे हो सकते हो। जो भी आपको देता है वो सिर्फ आपको सिंथेटिक स्टेरॉइड देगा या कोई नॉर्मल स्टेरॉइड भी आपको दे सकता है। उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप मोटे होंगे नहीं होंगे वो अलग मामला है, लेकिन आपकी किडनी ज़रूर ख़राब हो जाएंगी कुछ सालों के बाद। ठीक है, तो ऐसी कोई दवा आपको नहीं लेनी है। पाँचवा है वज़न कम करने की दवा। पूरी दुनिया में कोई ऐसी ऑथेंटिक दवा नहीं है जो बिना साइड इफ़ेक्ट के आपका वज़न कम कर दे। इतने सीवियर साइड इफ़ेक्ट है, इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं कि आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए कभी भी कोई दवा ना खाएं वज़न कम करने के लिए। अपनी लाइफस्टाइल से, चाहे आपका वज़न घटाना है या बढ़ाना है, अपने लाइफस्टाइल से, अपनी डाइट में चेंज करके आप अपने वज़न को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है नहीं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन दवाओं के चक्कर में कभी भी ना पड़ें। एक है आपकी हाइट का बढ़ जाना। पूरी दुनिया में कोई दवा नहीं है जिससे आपकी हाइट बढ़ी जा सके। आपकी हाइट आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके पेरेंट्स की लंबाई ज़्यादा है, माता या पिता की लंबाई ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी हाइट भी ज़्यादा होगी। और अगर आपके पेरेंट्स की हाइट कम है तो आपकी भी हाइट कम होगी। इसमें कोई दवा
कोई भी दवा कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। एक है गॉल स्टोन, पित्ते की पथरी। अगर आपको पित्ते की पथरी हो गई है, कोई कितना भी कह रहा है कि आप ट्रीटमेंट ले लें, इससे आपकी पित्ते की पथरी को हम अंदर अंदर गला देंगे, निकाल देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ना इसका गलना पॉसिबल है, ना इसका निकलना पॉसिबल है। इसकी सर्जरी एकमात्र उपाय है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो जाके अपना ऑपरेशन करा लें। ऑपरेशन कराने के बहुत सारे मेथड हैं, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपकी जेब इजाज़त दे रही हो, तो ये करा लें, ठीक है। एक है चश्मा उतारना, कि आपको चश्मा लग गया है, हम आपको दवा देंगे, आपका चश्मा उतर जाएगा। एक चीज़ होती है विटामिन ए। विटामिन ए से इतना तो हो जाता है कि जैसे आपका हाफ नंबर है, 0.25 नंबर है, 0.75 नंबर है, इतना तो रिकवर कर लेता है विटामिन ए। लेकिन आपका नंबर 1.5 है, 2 है, 2.5 है, फिर दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं है जो आपके चश्मे को उतार दे। किसी की बातों में ना आए, बेवकूफ़ ना बने, ऐसी कोई दवा मार्केट में नहीं है।